सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साधक ध्यान से सुने। कुछ ऐसा एक बुक में लिखा है, इसको पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। बुद्धिमान मित्र, विद्वान पुत्र, पतिव्रता स्त्री और दयालु मालिक, सोच विचार कर बोलने वाला, विचार कर काम करने वाला, इन 6 से हानि नहीं हो सकती। विद्वान पुत्र, विद्वान मित्र और पतिव्रता स्त्री, दयालु मालिक, सोच विचार कर बोलने वाला, काम करने वाला, इन 6 से हानि नहीं होती है। जो श्री हरि के प्रेम रस में मतवाले हो रहे हैं, उनका विचार बहुत गहरा है। जो श्री हरि के प्रेम में मतवाले हो रहे हैं, तल्लीनता के साथ जुड़े रहते हैं, उनका विचार पवित्र होने लगता है, सर्वश्रेष्ठ होने लगता है। निरंतर भगवत तत्व का चिंतन करने से नश्वर धन का चिंतन छोड़ो। निरंतर भगवत तत्व का चिंतन करो, नश्वर धन का चिंतन छोड़ो। देखो सारा संसार व्याधि रूप सर्प से डसा जा रहा है। नश्वर धन का चिंतन छोड़ो और निरंतर भगवत तत्व का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो निरंतर। धन दौलत का चिंतन, जैसे सर्प विषैले सर्प डसे जा रहा है, वैसे ही धन का चिंतन होता है। नश्वर धन का चिंतन छोड़ो। देखो सारा संसार व्याधि रूप सर्प से डसा जा रहा है। सारा संसार इसी शोक, भय, डर, इसी में वो पिसते चले जा रहे हैं और सब लोग शोक से पीड़ित हो रहे हैं। पूरा संसार शोक से पीड़ित हो रहा है, क्योंकि नश्वर धन का चिंतन करने से और भगवान का चिंतन भूल जाने से यही होता है। दान, पश्चाताप, संतोष, संयम, दीनता, सत्य और दया, ये 7 वैकुंठ के दरवाजे हैं। दान, पश्चाताप, संतोष, संयम, दीनता, ये सत्य, ये 7 वैकुंठ के दरवाजे हैं। भगवत भजन में दूसरों की निंदा करना तथा भक्तों के प्रति द्वेष भाव रखना महान पाप है। भगवत भजन में दूसरों की निंदा करना तथा भक्तों के प्रति द्वेष करना महान पाप है। जो भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, ये महापाप के भागी बनते हैं। जो अभक्त है उनकी अपेक्षा करो और उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं। जो अभक्त है, भगवान से कुछ मतलब नहीं है, पूरा ऐसे ही पाप कर्म कर रहे हैं, उनसे संबंध ही मत रखो, संबंध हटा दो। उनकी अपेक्षा करो, उपेक्षा करो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं। उनसे अपना संबंध ही मत रखो। जो भगवान के भक्ति से दूर है, भगवत भजन से दूर है और निरंतर पाप कर्म कर रहा है, उससे अपना संबंध ही हटा दो। जो अभक्त है उसकी अपेक्षा करो, उनके संबंध में कुछ सोचो ही नहीं, उनसे अपना संबंध ही मत रखो। जो भगवत भक्त है उनकी चरण रज को सदा अपने सिर का आभूषण समझो। उसे अपने शरीर का सुंदर सुगंधित अंगराग समझकर सदा भक्तिपूर्ण शरीर में मला करो। उसे अपने शरीर का सुंदर सुगंधित अंगराग समझकर सदा भक्तिपूर्ण शरीर में मला करो। तब से सब प्रकार के संताप नष्ट होते हैं। तब से सब प्रकार के संताप नष्ट होते हैं। तब से सभी दुख, भय, शोक और मन का क्षोभ आदि विकार दूर होते हैं। जो तपस्वी है उसके मन का विकार जल्दी नष्ट होते हैं। धर्म का निवास कहीं दूर नहीं है। धर्म का निवास सदा धर्म के खोजने के पास ही रहता है।
अपने ढूंढने वाले के पास में रहता है, बगल में ही बसता है। धर्म का निवास अपने ढूंढने वाले के बगल में ही रहता है, पास में ही रहता है। जिसने एक बार भी धर्म के लिए चेष्टा की उसको धर्म मिल जाता है। जिसने धर्म के लिए एक बार चेष्टा किया उसको धर्म मिल जाता है। सज्जनों को दूसरे के दोषों में भी धर्म के दर्शन होते हैं। विवेक रहित वैराग हठवादिता का पागलपन है, और विवेक रहित वैराग हठवादिता का पालन है। और केवल शब्दादि ज्ञान से तो मनुष्य स्वयं ही घबरा उठता है। केवल शब्द आदि बोलने वाला ज्ञान से कहीं से देख लिए, कहीं से पढ़ लिए और बोलने लगे, उससे स्वयं मनुष्य ही घबरा उठता है। इसलिए जिससे विवेक और वैराग दोनों है वही पुरुष भाग्यवान साधु है। जिसके पास विवेक और वैराग दोनों है वही भगवान साधु है। किसी के मन में सच्चा प्रेम पैदा हो तो वह साधन भजन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। हो जाए तो उसे मार्ग बताने वाले सद्गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं। किसी के मन में सच्चा प्रेम पैदा हो जाए, साधन भजन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाए तो उसे मार्ग बताने वाले सद्गुरु अपने आप मिल जाते हैं। उसे गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती। जो उत्साहीन है, उत्साहपूर्वक साधन भजन में चलना चाहता है उसको गुरु अपने आप मिल जाते हैं। गुरु को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अधिक बोलने से व्यर्थ और असत्य शब्द निकल जाते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र में जितना भी कम बोलने से काम चले उतना ही कम बोलना चाहिए। जितना कम बोलने से काम चले उतना ही कम बोलना चाहिए। बहुत अधिक बोलने से, व्यर्थ असत्य बोलने से शब्द निकल जाते हैं। इसलिए कर्म के क्षेत्र में जितना कम बोलोगे, बोलने से काम और चले उतने अधिक कम बोलना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फिर और एक सत्संग में मिलते हैं। जय श्री राधे।